आरएसएस का आजादी के आंदोलन में रत्ती भर का कोई योगदान नहीं है। आप हमें 10 ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम बता दीजिए जिनका ताल्लुक आरएसएस से रहा हो। मैं आपको 10 ऐसे व्यक्तियों के नाम बता दूंगा जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए मुखबिरी करते रहे। इसमें नंबर 1 पे तो इनके वीर आते हैं जिनको हम लोग माफी वीर कहते हैं, सावरकर जो अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे। इसके अलावा देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे इनके संगठन से आता है। इसके अलावा हेड गवार जिन्होंने तिरंगे को कभी भी अपने नेशनल झंडे के रूप में नहीं स्वीकार किया, और इनके अलावा गोलवरकर जिन्होंने कभी संविधान को देश का संविधान मानने से इनकार कर दिया। इनके हिसाब से तो जो मनु संहिता है वही देश का संविधान है। ये भी हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि जो आरएसएस अपने आप को सबसे बड़ा स्वामी भक्त और देशभक्त संगठन बोलता है, ये बहुत बड़े मतलब अभी से नहीं, ये पिछले 77 सालों से चर्चा का विषय है। जब से देश आजाद हुआ है आखिर आरएसएस को तिरंगे झंडे को स्वीकारने में 50 साल का समय क्यों लगा? जब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हुई उसके बाद ही इन्होंने तिरंगे को झंडे के रूप में क्यों स्वीकारा? क्यों नागपुर की जो प्रमुख इनका मुख्यालय है वहां पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था? और दूसरा, संविधान की कॉपियां, जो संविधान की प्रतियां हैं वो आरएसएस के नेताओं द्वारा क्यों फाड़ी गई, क्यों जलाई गई? जब देश में संविधान लागू हुआ 1950 का वो दौर, आज से 75 साल पहले की बात है, आरएसएस के लोग खुलेआम संविधान को जलाते हुए नजर आए। अब भी ये लोग कई मंचों पर, जो आरएसएस की कई कार्यशालाएं होती हैं, वहां पर ये लोग इस बात को कहते हैं कि देश का संविधान नहीं, मनु संविधान सबसे पहले। क्यों? क्योंकि मनु के संविधान में देश जातीय व्यवस्थाओं में बटा हुआ है। मनु का जो संविधान है, जिसे मनु स्मृति कहते हैं, उसमें देश 2 भागों में है। एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है, एक शासन करने वाला है और दूसरा वर्ग वो है जिसका शोषण होता है, और शासन करने वाले दोष मुक्त है। मनु का जो स्मृति है उसमें यह भी लिखा है कि ब्राह्मण दोष मुक्त है। हालांकि देखिए, मेरा ब्राह्मणों से कोई वैर नहीं, ब्राह्मणों में अच्छे लोग भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं, कई ब्राह्मणों में महिलाएं हैं जो इस समय देश की जो 90% की आबादी है उसके लिए मुखर होके बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी वो भी ब्राह्मण परिवार से आते हैं, वो तो सबसे ज्यादा मुखर होके सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री मोदी जी अब आरएसएस का नाम बार बार ले रहे हैं, आरएसएस की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब हैं और इनसे आज समझना चाहेंगे कि यही लोग, कांग्रेस वाले कहते थे कि अब आरएसएस और प्रधानमंत्री जी की बन नहीं रही है, लेकिन अब लाल किले से नाम लेना हो या उनको बधाई देना हो या उनके जो कार्यक्रम है उनमें 100 साल के लिए सारी चीजें सम्मिलित होना हो, तो प्रोफेसर आप ही तो कहते थे कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी और आरएसएस की बन नहीं रही है, लेकिन प्रधानमंत्री काफी अच्छे से बात कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। मजबूरी, अब ये मजबूरी है। मजबूरी क्या ना करवाए। अगर आरएसएस के प्रति इनकी इतनी ही स्वामी भक्ति थी, तो अब तक ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देते। आरएसएस के लोग ये चाहते हैं कि फला 2-3 नाम भेजे हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, और बीजेपी जैसा संगठन जो खुद को दम्भ भरता है कि उनके यहाँ डिसीजन पावर बहुत जल्दी हो जाते हैं, संगठन पे बहुत अच्छी पकड़ है। 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, पिछले जून से लेके अब तक, अब देख लीजिए अक्टूबर शुरू हो गया है, 1 साल 4 महीने का समय हो चुका है, और बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई। तो इससे एक बात बिल्कुल शीशे की तरह, आईने की तरह साफ है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक नूरा कुश्ती चल रही है। तो वो उस चीज को पर्दे के बाहर वो लोग नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि गद्दी पे भी रहना है, सत्ता में भी काबिज रहना है। अगर कमोबेश वही चीज बाहर आ गई तो मीडिया में खबर का विषय बनेगी। मीडिया में एक बार खबर आ गई तो सिलसिलेदार जो इनके पूरे धागे हैं वो धागे खुल जाएंगे तो जो इनकी कारगुजारी है वो कारगुजारियां खुल जाएंगी, तो सरकार गिर जाएगी। सारा मामला यहाँ फंसा हुआ है। और जो ये आरएसएस के प्रति ये कह रहे हैं कि साहब आरएसएस इतना बड़ा देशभक्त संगठन है, 100 साल का स्वर्णिम इतिहास है, और ये है और वो है, फलाना है, ढीकरा है, सारी की सारी बनावटी बातें हैं। आरएसएस का आजादी के आंदोलन में रत्ती भर का कोई योगदान नहीं है। आप हमें 10 ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम बता दीजिए जिनका ताल्लुक आरएसएस से रहा हो। मैं आपको 10 ऐसे व्यक्तियों के नाम बता दूंगा जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए मुखबिरी करते रहे। इसमें नंबर 1 पे तो इनके वीर आते हैं जिनको हम लोग माफी वीर कहते हैं, सावरकर जो अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे। इसके अलावा देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे इनके संगठन से आता है। इसके अलावा हेड गवार जिन्होंने तिरंगे को कभी भी अपने नेशनल झंडे के रूप में नहीं स्वीकार किया, और इनके अलावा गोलवरकर
जिन्होंने कभी संविधान को देश का संविधान मानने से इनकार कर दिया, इनके हिसाब से तो जो मनु संहिता है वही देश का संविधान है। ये भी हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि जो आरएसएस अपने आप को सबसे बड़ा स्वामी भक्त और देशभक्त संगठन बोलता है, ये बहुत बड़े, मतलब अभी से नहीं, ये पिछले 77 सालों से चर्चा का विषय है। जब से देश आजाद हुआ है, आखिर आरएसएस को तिरंगे झंडे को स्वीकारने में 50 साल का समय क्यों लगा? जब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हुई उसके बाद ही इन्होंने तिरंगे को झंडे के रूप में क्यों स्वीकारा? तो राहुल गांधी क्यों नागपुर की जो प्रमुख इनका मुख्यालय है वहां पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था? और दूसरा, संविधान की कॉपियां, जो संविधान की प्रतियां हैं, वो आरएसएस के नेताओं द्वारा क्यों फाड़ी गई, क्यों जलाई गई? जब देश में संविधान लागू हुआ 1950 का वो दौर, आज से 75 साल पहले की बात है, आरएसएस के लोग खुलेआम संविधान को जलाते हुए नजर आए। अब भी ये लोग कई मंचों पर, जो आरएसएस की कई कार्यशालाएं होती हैं, वहां पर ये लोग इस बात को कहते हैं कि देश का संविधान नहीं, मनु संविधान सबसे पहले। क्यों? क्योंकि मनु के संविधान में देश जातीय व्यवस्थाओं में बटा हुआ है। मनु का जो संविधान है, जिसे मनु स्मृति कहते हैं, उसमें देश दो भागों में है। एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है, एक शासन करने वाला है और दूसरा वर्ग वो है जिसका शोषण होता है। और शासन करने वाले दोष मुक्त है। मनु का जो स्मृति है उसमें यह भी लिखा है कि ब्राह्मण दोष मुक्त है। हालांकि देखिए, मेरा ब्राह्मणों से कोई वैर नहीं है, ब्राह्मणों में अच्छे लोग भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं, कई ब्राह्मणों में महिलाएं हैं जो इस समय देश की जो 90% आबादी है उसके लिए मुखर होके बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, वो भी ब्राह्मण परिवार से आते हैं, वो तो सबसे ज्यादा मुखर होके सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी सबसे ज्यादा आरएसएस को कुछ ना कुछ बोलते नजर आ रहे हैं कि आजादी में इनका कोई रोल नहीं था, इनके मन में तिरंगे के लिए कभी रिस्पेक्ट नहीं है, सल्यूट नहीं करना चाहते, तिरंगा को मजबूरी है। राहुल गांधी बहुत आरएसएस को लताड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वही तारीफ करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की तो मजबूरी है। प्रधानमंत्री अगर सच को पे से पर्दा हटा देंगे अगर प्रधानमंत्री जी, तो इनकी तो सरकार चली जाएगी। और राहुल गांधी जी ने अगर कोई भी बात गलत कही हो तो पेश कर दीजिए, तमाम तथ्य खंगाल कर देखिए, तथ्य अगर उठाकर देखेंगे। मैंने तो सारी बातें बड़ी तफ्तीश से आपको समझाई हैं कि इन्होंने कभी तिरंगे झंडे को नहीं स्वीकारा। और अब भी समय समय पर ये तिरंगे का अपमान करने वाले लोग हैं, अब भी ये लोग संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं, अब भी ये लोग गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को और खास तौर से जो मुसलमान हैं और जो जिन्हें ये लोग नीची जाति के लोग कहते हैं, जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं उनके साथ। उनको देश का नागरिक नहीं मानते हैं। उनको जो बराबरी का अधिकार देना चाहिए, वो इनके जो आरएसएस के लोग हैं उनके अंदर उस चीज को लेके एक मूल भावना नहीं है। जो एक अंदर से भावना होती है, जो एक अंदर से एक इच्छा जगती है, तो वो इच्छा इनके अंदर नहीं है कि देश की सभी जो पूरी जनसंख्या है, जितने 140 करोड़ लोग हैं, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए। दिखाने के लिए ये लोग हिंदू मुस्लिम का सिगुफा एक बाजार में छोड़ देते हैं, लेकिन इनके अंदर अभी भी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और खास तौर से महिला वर्ग के लिए एक द्वेष भावना। क्या महिलाओं के लिए क्या द्वेष भावना है? अगर महिलाओं के लिए इनके अंदर बराबरी का हक होता तो ये लोग महिला शिक्षा का विरोध नहीं करते। आपको ध्यान हो, जब महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख महिला शिक्षा की बात कर रहे थे तो उसमें सवर्ण महिलाएं भी आती थी, तो उसका विरोध और उसकी मुखालफत आरएसएस के लोगों ने की। सती प्रथा के समर्थन में आरएसएस के लोग रहे। सती प्रथा जैसी कुरीति जिसमें किसी भी स्त्री को नशाखोरी करके अपने पति के साथ जला दिया जाता था, ऐसी प्रथा का समर्थन ये मनवादी विचारधारा वाले आरएसएस के लोग कर रहे थे। तो आप बताइए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, महिला घर में सिर्फ चूल्हा चौका करेगी, बच्चे पैदा करेगी, इसके अलावा महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं थे, महिला मुख्य धारा में नहीं आ सकती थी। तो आप ये बताइए, ये फिर किस बात के लिए खुद को सनातनी और हिंदू बोलते थे? जो इनकी विचारधारा है वो बहुत ही कुंठित रही है और यही वजह रही
कि आरएसएस का विरोध पूरे देश भर में हुआ और हर समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, और यही वजह रही कि देश में 70 साल तक आरएसएस कभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाई। इनको कई बार, वो कहते हैं ना कैंचुली जैसे बदली जाती है, तो कई बार कैंचुली बदलनी पड़ी। पहले हिंदू महासभा थे, फिर भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ करके इन्होंने पार्टी बनाई, तो वो उनका एजेंडा नहीं चला, तो फिर जनता पार्टी में ये इनका विलय हुआ, फिर जनता पार्टी टूट गई, उससे 2 दल बने, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। फिर ये लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। जब भी इनकी दाल नहीं गली तो इन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम का एक जहर बोना शुरू किया समाज में, दलितों और पिछड़ों को हिंदुज्म के नाम पे कुचक्र रचना शुरू किया, झूठ परोसा, नौकरियां देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो ऐसे झूठ और प्रपंच का जाल रच के ये लोग सत्ता में आए। खुद को सांस्कृतिक संगठन तो बोलते हैं, लेकिन संस्कृति के नाम पर इन्होंने देश में एकता और अखंडता को बिगाड़ने का काम किया, सामाजिक सौहार्द को तार तार करने का काम किया। अब्दुल कलाम भी आरएसएस से प्रेरित थे। अब्दुल कलाम जी ने कभी भी आरएसएस ज्वाइन नहीं करी। बीजेपी ने उन्हें अपना राष्ट्रपति बनाया था, लेकिन वो कभी आरएसएस की पाठशाला में नहीं गए। ये बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन है। अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातें बोल चुके हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो ब्रह्म वाक्य हो या वो सत्य हो। प्रधानमंत्री की सारी बातें सत्य नहीं है। अगर सत्य होती तो देश अब तक विश्वगुरु बन गया होता। अगर सत्य होती तो किसानों की आय डबल हो चुकी होती। अगर प्रधानमंत्री की सारी बातें सत्य होती तो डॉलर 40 रुपए पे आ गया होता, डीजल और पेट्रोल के दाम 30-40 रुपए हो गए होते, महिला सुरक्षा की सुनिश्चिति हो गई होती, देश में बेरोजगारी खत्म हो गई होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमें ऐसा झूठा प्रधानमंत्री मिला जिसकी रत्ती भर किसी भी बात का भरोसा कम से कम इस देश की जनता नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री जिस बात को कह दे, जिस बात को प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो बात तो खास तौर से होती ही नहीं। अब बताइए 10% ये जीएसटी कम करने को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, और पिछले 8 सालों से जो जीएसटी के नाम पर गरीबों की और जो मध्यम वर्ग है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके धंधे बिजनेस व्यापार जो चौपट किए गए हैं, तो उसको की रिकवरी कौन करेगा? लगभग 125 लाख करोड़ रुपए, 124 लाख करोड़ रुपए गरीब जनता से लूटे गए, और उसका फायदा किसे दिया गया? अडानी जी, अंबानी जी जैसे उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया। अब सोच के देखिए आप कि कितनी बड़ी लूट देश की जनता से की गई, और धीरे धीरे की गई, और ऐसे की गई कि देश की जनता त्राही त्राही कर गई। देश की जनता के पास, भाई जनता भोली थी, मासूम थी जनता, इनके बातों में फंस गई कि प्रधानमंत्री कोई बात कह रहा है तो सत्य कह रहा है, प्रधानमंत्री की बात तो भाई पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि ऐसा झूठा प्रधानमंत्री ना तो भूतो ना भविष्य हो, ना तो देश के इतिहास में पहले कभी आया होगा और ना अब कभी आएगा। और इस जो प्रधानमंत्री ने पिछले 11 सालों में जितने झूठ बोले हैं और जितना अपने पूंजीपतियों की लिए आउट ऑफ द वे जाके काम किए हैं, तो इन सब का खामियाजा कहीं देश की जो गरीब जनता है, जो 90% जनता है, जिसमें हम आप जैसे लोग आते हैं, जिसमें गरीब सवर्ण आते हैं, जो दुर्भाग्यवश इनका वोटर है, वो फंसा हुआ है। वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। जस्टिस गवई की माताजी ने भी बोला कि मेरी विचारधारा अम्बेडकरवादी है, मैं आरएसएस के किसी 100वें प्रोग्राम में उनको बुलाया गया नहीं गई। मतलब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। जो व्यक्ति संविधान को मानने वाला है, गहराई से इस बात को समझिएगा, बात यहाँ पे विचारधारा की है, बात कोई व्यक्ति विशेष के विरोध की नहीं है, बात विचारधारा की। मेरे भी आरएसएस में कई मित्र हैं, लेकिन मेरी उनसे सिर्फ मित्रता है। विचारधारा की बात आती है तो हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा देश को कभी भी साथ ले जाने की नहीं है। आरएसएस की विचारधारा सिर्फ वर्ग विशेष के लिए है, कि उसमें जो धनाढ्य वर्ग है, जो 10% देश में जो प्रॉस्परस लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, सिर्फ उनके लिए काम करें, और 90% जो देश की जनता है उसको गुलामी में जकड़ के रखें। 90% जनता के हाथ में सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाए, एक जैसे गधे के आगे गाजर लटका दी जाती है, तो गाजर गधे के आगे लटका के रखी जाए, जिससे कि गधा आगे चलता रहे,
तो वही हिंदुइज्म के नाम पर, हाँ। देशभक्ति के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर, सनातन के नाम पर जो देश की 80% जनता है उसको मुगालते में रखा जा रहा है, उसको धोखे में रखा लेकिन जा मोहन रहा है। भागवत तो खुद कहते हैं, जो ये सोचते हैं कि मुस्लिम धर्म यहाँ नहीं रहेगा भारत में, वो गलत फहमी में, वो हिंदू गलत फहमी में, ऐसा नहीं है। तो मोहन भागवत ही तो ये करवा रहे हैं, क्यों अपनी गलती नहीं मानते हैं? आरएसएस का जो कार्यकर्ता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, जो दलितों की लिंचिंग कर रहा है, जो पिछड़ों की लिंचिंग कर रहा है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? और मोहन भागवत है कौन भाई? मोहन भागवत के पास ऐसा कौन सा संवैधानिक पद है जिसके तहत वो इस तरह की बात कह रहे हैं? मोहन भागवत से बड़ा पलटू राम इस देश में कोई नहीं है। कभी कोई बात कह देते, ये कहते हैं हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए, आरएसएस को 1 बच्चा दान कर देना चाहिए, मुसलमानों को खदेड़ कर पाकिस्तान बांग्लादेश भेज देना चाहिए। भैया 11 साल से तुम्हारी सरकार है, अगर बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं इसका मतलब तुम्हारी सरकार का फेल्योर है। इंटेलिजेंस एजेंसी जो इनपुट दे रही है उस पर तुम काम नहीं कर रहे हो, तो सरकार की खामियों का ठीक रहा। अगर मोहन भागवत जैसे लोग, मोदी जैसे लोग विपक्ष के ऊपर फोड़ रहे हैं, पुरानी सरकार को ऊपर फोड़ रहे हैं, तो ये तो सरासर बदजुबानी है और बदनीयती से किया गया काम है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम चीजों को बारीकी से समझें तो हमें एक चीज तो एक क्लियर समझ में आती है कि आरएसएस का और बीजेपी का जो दृष्टिकोण है, जो विजन है, वो बड़ा क्लियर है कि उन्हें सत्ता पे रहना है, और सत्ता पे रहने के लिए अगर उन्हें झूठ, प्रपंच, छल इन सब का इस्तेमाल करना पड़े तो उससे ये जरा भी संकोच नहीं करते।